दोस्तों, आप सब कैसे हो। आज हम क्लास 10 का अध्याय नंबर 13 को बताने वाले हैं दोस्तों। फिजिक्स का चैप्टर नंबर 13, विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव क्या हैं। चलो दोस्तों आगे बताते हैं। चुंबक जो होता है वह पदार्थ है जो लौह तथा लौह युक्त चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। चुंबक क्या है? चुंबक क्या होता है? लोहे को आकर्षित करता है अपनी तरफ। ठीक। चुंबक पदार्थ वह होते हैं जो किसी लौह अयस्क को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसी को हम चुंबक कहते हैं। ठीक। आगे क्या कह रहा है? चुंबक के गुण। प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। चुंबक के दोस्तों दो ध्रुव होते हैं। एक क्या होता है? नॉर्थ साउथ, उत्तर ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ साउथ, दो ध्रुव होते हैं। ठीक। समान ध्रुव, जब समान ध्रुव मिलाया जाए, नॉर्थ नॉर्थ मिलाया जाए तो क्या होगा? प्रतिकर्षित करेंगे, मतलब कि चपकेंगे नहीं। और जब असमान ध्रुव, जब दोस्तों असमान ध्रुव लाया जाए पास पास, तो क्या होगा? आकर्षित हो जाएंगे, मतलब चपक जाएंगे। ठीक। आगे, स्वतंत्र रूप से लटकाई हुई चुम्बक लगभग उत्तर से दक्षिण दिशा में रुकती है, मतलब कि उत्तर से जाएगी दोस्तों, दक्षिण से वापस चली जाएगी। उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा की ओर संकेत करते हैं। ठीक। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसके चुंबक के बल का संकुचन किया जा सकता है। जैसे दोस्तों क्या होता है, चुंबक हम लिए रहते हैं, जब उसके बगल बगल कोई लोहा लेके जाते हैं तो क्या होता है? वह अपनी ओर क्या करता है? खींचता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसे हम चुंबक क्षेत्र कहते हैं। ठीक। आगे, चुंबक क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? टेस्ला। ईसाई मात्रक क्या होता है? टेस्ला। दोस्तों यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड में पूछ भी सकता है। चुंबक क्षेत्र का मात्रक क्या है? टेस्ला। ठीक। आगे, चुंबकीय क्षेत्र में परिमाण वह राशि दोनों होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र को दिक सूचक की सहायता से समझा जा सकता है। चुंबक क्षेत्र के परिमाण को दिक सूचक द्वारा पता किया जा सकता है। ठीक। आगे, दिक सूचक की सुई स्वतंत्र लटकी हुई एक छड़ चुंबकीय होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। क्षेत्रीय रेखा उत्तर ध्रुव से प्रकट होती है, दक्षिणी ध्रुव पर विलीन हो जाती है। मतलब विलीन क्या? समा जाती है दोस्तों। विलीन मतलब क्या होता है? समा जाती है। ठीक। आगे, क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती है। जो क्षेत्र रेखाएं होती है वह बंद वक्र होती है, मतलब कि दोस्तों वह अपनी जितनी दूर उनका आकर्षण बल होता है वहाँ तक बंद होती हैं। ठीक। प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती है। जो दोस्तों चुंबक का जो रेखा होती है वह बहुत निकट होती है, इसलिए आकर्षित कर लेते हैं किसी भी वस्तु या चुंबक को। ठीक। दो रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, मतलब कि दोस्तों एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्योंकि यदि वे प्रतिच्छेद करती हैं तो इनका अर्थ है कि एक बिंदु पर दो दिशाएं जो संभव नहीं है। ठीक। दोस्तों यह पूछ भी सकता है कि चुंबक रेखाएं कब नहीं काटती। दोस्तों चुंबक रेखाएं या एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ठीक। यह पूछ सकता है क्वेश्चन। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता कुछ क्षेत्र रेखाओं के निकटता की कोटि द्वारा दर्शाया जाता है। आगे देख सकते हैं दोस्तों, छड़ चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र। देख सकते हैं दोस्तों, यह जो है यह क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक। चुंबकीय क्षेत्र है और क्या है? यह भी चुंबकीय क्षेत्र है। यह देख सकते हैं, साउथ नॉर्थ देख सकते हैं आप सब। चलो आगे, क्रिश्चियन ऑस्टेड वह पहला व्यक्ति था जिसने पता लगाया था कि
विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती हैं। चलो दोस्तों इनके हम नियम को पढ़ लेते हैं बहुत ईजी तरीके से। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, नियम पूछता है दोस्तों बोर्ड के पेपर में। ठीक, आस्टेट का नियम। दाएं दक्षिणा हाथ मतलब दाएं हाथ, हस्त अंगूठे, दाएं दाएं हाथ। ठीक, कल्पना कीजिए कि आप अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारा वाही चालक को इस प्रकार पकड़े हुए हैं कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की दिशा दर्शा रहा है, संकेत करता है। तो आपकी अंगुलियां चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाती हैं। दोस्तों जैसे आप कोई पेन ले लीजिए और क्या होगा, जो अंगूठा होगा वह धारा की दिशा दर्शाएगी और जो तुम्हारी सब उंगलियां होंगी वह चुंबक क्षेत्र की दर्शाएंगी। दोस्तों जब आप सब पकड़े रहेंगे तो जो अंगूठा रहेगा वह धारा की दिशा दर्शाएगा और जो आपकी सभी उंगलियां होंगी वह चुंबक क्षेत्र की दिशा दर्शाएंगी। ठीक, बहुत ईजी दोस्तों, बहुत ईजी है। अपने दाहिने हाथ को लो, एक पेन ले लो और क्या बताओ, वह जो अंगूठा है वह धारा की दिशा दर्शाती है तथा और जो सभी उंगलियां होती हैं चुंबक क्षेत्र की दिशा दर्शाती हैं। बस दोस्तों बहुत ईजी से। आगे, सीधे चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ठीक, चुंबकीय क्षेत्र चालक के दर बिंदु पर संकेंद्रित वृत्तों द्वारा दर्शाया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिणी हस्त अंगुष्ठ नियमों का दिक् सूचक से दी जा सकती है। चालक के नज़दीकी वाले वृत्त निकट निकट होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र ए धारा की शक्ति है। ए चुंबकीय क्षेत्र ए बराबर 1/4 से दूरी, देख सकते हैं दोस्तों ग्राफ आप सब यहाँ पे देख सकते हैं। विद्युत रोधक लगा हुआ है और यहाँ पे एम्पियर की धारा जा रही है दोस्तों, इसे व्यक्त किया जाता है एम्पियर को। और यहाँ कुंजी है, क्या है, बंद कुंजी है दोस्तों, बंद कुंजी। आगे, विद्युत धारावाही वृत्ताकार पार्श्व के कारण चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक बिंदु पर संकेंद्रित वृत्तों द्वारा दर्शाया जाता है। जब हम तार से दूर जाते हैं तो वह वृत्त निरंतर बड़े होते जाते हैं। विद्युत धारा तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास के केंद्र पर सरल रेखा जैसे प्रतीत होने लगती है। पार्श्व के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक समान होती है। आगे दोस्तों, विद्युत धारावाही वृत्ताकार पार्श्व के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक। चुंबकीय क्षेत्र ए चालक में से प्रवाहित होने वाली धारा। चुंबकीय क्षेत्र ए बराबर 1/4 चालक की दूरी। चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के फेरों की संख्या। चुंबकीय क्षेत्र संयोजित है, प्रत्येक फेरे का चुंबकीय क्षेत्र दूसरे फेरों के चुंबकीय क्षेत्र के संयोजितों हो जाते हैं क्योंकि विद्युत धारा की दिशा हर वृत्ताकार फेरों में समान है। परिनालिका दोस्तों किसे कहते हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम में पूछने के लिए दोस्तों, यह बार बार पूछा जाता है। परिनालिका किसे कहते हैं, ठीक, पास पास लिपटे हुए विद्युत रोधक तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली से परिनालिका कहते हैं। दोस्तों किसी भी एक आप पाइप ले लीजिए, उसमें क्या कर दीजिए, वहाँ पे तांबे के तार लपेट दीजिए, फिर उसके बाद उसमें धारा प्रवाहित कीजिए तो क्या होगा, चुंबक क्षेत्र उत्पन्न होगा। उसके बगल कोई जाएगा दोस्तों तो वहाँ क्या होगा, चपक जाएगा, पकड़ लेगा दोस्तों, उससे लाइट मारेगा तो इसे क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ठीक, आगे, परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र क्षण चुंबकीय के जैसा होता है। परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र क्षण चुंबकीय जैसा होता है। ठीक, आगे, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान है तथा समांतर रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा परिनालिका के बाहर, मतलब परिनालिका जो है उसके बाहर उत्तर से दक्षिण की तरफ जाएगा और परिनालिका के अंदर
दक्षिण से उत्तर की तरफ आएगा। ठीक। परिनालिका का प्रयोग किस चुंबकीय पदार्थ जैसे नर्म लोहे को चुंबकीय बनाने में किया जाता है? परिनालिका चुंबक बनाने में कौन सा पदार्थ का उपयोग किया जाता है? नर्म लोहे का। दोस्तों यह आप सबको याद कर रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नरम लोहे का उपयोग किया जाता है। आगे विद्युत चुम्बक अस्थायी चुम्बक। विद्युत चुम्बक अस्थायी चुम्बक क्या है? यह अस्थायी चुम्बक होता है, अर्थात आसानी से चुम्बक तत्व समाप्त हो जाते हैं। इनकी शक्ति बदली जा सकती है, ध्रुवता बदली जा सकती है, प्रत्येक अधिक शक्तिशाली होते हैं। दोस्तों यह बहुत अधिक शक्तिशाली होता है। विद्युत चुम्बक अस्थायी चुम्बक आसानी से चुंबक तत्व प्राप्त नहीं किया जा सकता, शक्ति निश्चित होती है, ध्रुवीयता नहीं बदली जा सकती, प्रायः कमज़ोर चुम्बक होते हैं। ठीक। यह क्या होता है? कमज़ोर चुम्बक होता है। चलो दोस्तों आगे देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल आंद्र मेरी एम्पियर ने कहा। दोस्तों अंद्रेन मेरी एम्पियर दोस्तों एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने प्रस्तुत किया कि चुंबक भी किसी विद्युत धारावाही चालक का परिणाम के समान परंतु दिशा में विपरीत बल आरोपित करता है दोस्तों। बात देखिए आगे। चालक में विस्थापन उस समय अधिकतम होता है जब विद्युत धारा की दिशा चुंबक क्षेत्र की दिशा के लंबवत हो। ग्राफ देख सकते हैं दोस्तों आप सब। विद्युत धारा की दिशा बदलने पर बल की दिशा भी बदल जाती है। देख सकते हैं दोस्तों क्या हुआ है। दोस्तों यहाँ पर चुम्बक है और यहाँ पे कुंजी है, आप सब देख सकते हैं, बंद कुंजी। ठीक। कुंजी यहाँ पे स्विच लगा हुआ है। ठीक। आगे फ्लेमिंग के बाम मतलब बाएं हस्त का नियम। बाएं हस्त का नियम बहुत दोस्तों ईजी है। ठीक। अपने बाएं हाथ को इस प्रकार फैलाइए कि तर्जनी, माध्यम तथा अंगूठा को इस प्रकार फैलाइए कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हों। जो तीनों उंगली है दोस्तों, अंगूठा और जो यहाँ पे है दोनों उंगली, यह क्या है? इसमें मेरे फैलाइए 90 अंश का कोण बने। तो तर्जनी किसे कहते हैं दोस्तों? नीचे वाले को। बीच वाले को क्या कहते हैं? चुंबक क्षेत्र। और अंगूठे को क्या कहते हैं? धारा। तर्जनी चुंबक क्षेत्र की दिशा और मध्यका चालक में प्रवाहित धारा की दिशा संकेत करती है। अंगूठा चालक की गति की दिशा दर्शाती है। आप सब ग्राफ। यदि हम अपने बाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों उंगलियां 90 अंश का कोण बनाएं, जिसमें तर्जनी चुंबक क्षेत्र की दिशा दर्शाती है तथा मध्यका विद्युत धारा की दिशा दर्शाती है, अंगूठा बल की दिशा दर्शाता है। ठीक। आगे मानव शरीर के हृदय एवं मस्तिष्क में महत्वपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। ठीक दोस्तों, हमारे भी शरीर में चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। ठीक। MRI चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन का प्रयोग करके शरीर में भीतरी अंगों को प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। गैल्वेनोमीटर एक ऐसी युक्ति है जो परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संकुचित करता है या धारा की दिशा को भी संकुचित करती है। दोस्तों धारा के जो होते हैं रोकने के लिए, संकुचित करने के लिए, कितना आ रहा है दोस्तों धारा पता करने के लिए क्या गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक। विद्युत चुंबकीय प्रेरण जब किसी चालक को परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चालक में विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। यह धारा प्रेरित विद्युत धारा कहलाती है तथा यह परिघटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। ठीक। देख सकते हैं दोस्तों आप क्रियाकलाप क्या है? एक नली लिया गया है दोस्तों, फिर उसके बाद क्या उसमें तांबे की तार लगा दिया गया है, उसके बाद फिर उसमें धारा प्रवाहित की गई है, उसमें क्या लगा हुआ है? गैल्वेनोमीटर लगा दिया गया है। उसके बाद क्या कर रहा है? उसमें धारा प्रवाहित करने के बाद उसी नली में चुंबक क्षेत्र रखा जा रहा है। देख सकते हैं आप।
जब चुंबक को कुंडली की तरफ लाया जाता है तो गैल्वेनोमीटर क्षणित विक्षेप धारा की उपस्थिति को इंगित कर देता है, मतलब कि अधिक कर देता है। जब चुंबक को कुंडली से निकट स्थिर अवस्था में रखा जाता है तो कोई विक्षोभ नहीं होता। जब चुंबक को दूर ले जाया जाता है तो गैल्वेनोमीटर की क्षणिक विक्षेप होता है, परंतु पहले के विपरीत है। आगे दोस्तों क्रियाकलाप 2, कुंडली 1 कुंडली 2 देख सकते हैं गैल्वेनोमीटर लगा। प्राथमिक कुंडली, द्वितीयक कुंडली। प्राथमिक कुंडली का स्टार्च ऑन किया जाता है। अस्थायी चुंबक धारा स्विच ऑफ किया जाता है। द्वितीय गैल्वेनोमीटर के क्षणिक विक्षोभ, कोई विक्षोपन नहीं है। गैल्वेनोमीटर की क्षणिक विक्षेपण परंतु पहले के विपरीत दिशा में है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करने से साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलना दोस्तों। वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं दूसरे लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।